हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश की बात करें तो 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए। इसी बीच प्रदेश की बात करें तो 13,000 से ज्यादा कोरोना के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ रही, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा नहीं हो रहा है। चारों ओर हाहाकार नजर आ रहा। हमारी रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। एक ओर बेकाबू कोरोना की रफ्तार, तो दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की भारी किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं, जो 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से महज 24 घंटों के भीतर 3,498 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। 24 घंटे में 3,86,452 नए मरीजों की पहचान। एक दिन में 3,498 मरीजों ने गंवाई जान। 2,97,540 मरीजों ने कोरोना को दी मात। देश में 1,87,62,974 केस। देश में 31,70,228 एक्टिव केस। अब तक 2,08,330 मरीजों की मौत। 1,53,84,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। हरियाणा में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 13,947 नई मरीजों की पहचान हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 97 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के हर जिले के ताजा आंकड़े कितने हैं। बीते 24 घंटे में 13,947 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 5,042, फरीदाबाद में 1,563 केस, सोनीपत में 840, हिसार में 822 नए मामले, करनाल में 750, सिरसा में 492 नए केस, अंबाला में 487, रोहतक में 445 नए केस, पानीपत में 461, जींद में 462 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 410, पंचकुला में 407 नए मामले, फतेहाबाद में 313, यमुनानगर में 255 केस, कैथल में 252, झज्जर में 223 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 97 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 4,118 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,74,145। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 93,000 के पार। एक दिन में 9,535 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,76,000 से ज्यादा मरीज ठीक। इन दिनों देश पर मंडरा रहा कोरोना संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। रोज वैसी ही खबरें, वैसी ही उदासी, वैसी ही बेचारगी और वैसा ही शोर सुनाई देता है। देश के हर कोने से अपनों को खोते लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। देश में इन दिनों हालात ऐसे हैं कि तस्वीरों को देखकर रोना आ जाता है। समझ ही नहीं आता कि रोते बिलखते दम तोड़ते लोगों की परेशानी का अंत कब होगा। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, तो कोई स्वास्थ्य के लाचार सिस्टम से लड़ रहा है। देश का जो हाल इन दिनों दिख रहा है, ऐसी कल्पना भी शायद ही कभी किसी ने की होगी कि लोग एक से एक सांस के लिए तरसते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यहां देखिए, कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज हल्ला बोल में यही
हमारा जो मुद्दा रहेगा कोरोना के बढ़ते आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इन बढ़ते आंकड़ों का कारण? हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार विफल है या फिर लोग और ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं? हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और इसी बीच देखिए कोरोना का कहर लगातार जारी है, कोरोना का आंकड़ा लगातार जारी है। और यहां पर सबसे जरूरी ये हो जाता है कि कोरोना को लेकर लोग कितने सजग फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हर ओर चीख पुकार, जुबान पर केवल एक ही सवाल है, आखिर कब देश को कोरोना से निजात मिलेगी, प्रदेश कब कोरोना से मुक्त हो जाएगा? क्योंकि ये दूसरी लहर है और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी दूसरी लहर के बाद दस्तक जल्द ही देने वाली है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कोरोना का संक्रमण और ना फैलने दिया जाए। और जिस तरह से फिलहाल कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से प्रदेश सरकार की भी जो कोशिशें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। कोरोना से कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है और कोरोना से संकट मोचक आखिर कौन बनेगा? क्या वैक्सीनेशन ही आखिरी तोड़ माना जाए या फिर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए? क्या बिना तैयारी के रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं? क्योंकि अब जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, वैक्सीन की कमी भी गहराती हुई नजर आ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन की कमियां हैं उनकी भी खबरें सामने आई हैं प्रदेश भर से, देश भर से। आखिर कहां गया वो सिस्टम जिसके भरोसे पर सब हैं? भगवान भरोसे सरकार, कौन बचाएगा जान? ये लगातार सवाल हैं जो कि जनता से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, कोरोना के संक्रमण के बारे में आपका क्या कहना है। तो यहाँ देखिए लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कोशिशें की जा रही सरकार की ओर से कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर रोक लगाई जा सके, कोरोना का बढ़ता कहर जो है उसे रोका जा सके। और यहाँ देखिए लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से प्रदेश सरकार की कोशिशें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है, लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। क्योंकि देखिए कोरोना लगातार फैल रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि किसकी विफलता है, सिस्टम की विफलता है या फिर लोग अब और ज्यादा लापरवाह होते नजर आ रहे हैं? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। देखिए लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर है वो फ्लैश हो रहा है, हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में दर्शकों का क्या सोचना है, क्या कहना है। और जितने भी दर्शक हमें किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र से देख रहे हैं या फिर वो ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, राय साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इस कार्यक्रम में जुड़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप हमें बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या हाल है, आपको क्या तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हम लोगों तक अपडेट साझा कर रहे हैं, लेकिन हम जनता से भी इस कार्यक्रम के जरिए मुखातिब होते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। और जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं आपको लग रहा है क्या कोरोना का संक्रमण जो है वो किसी न किसी तरह से रोका जाना चाहिए? और आपको लग रहा है क्या कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लॉकडाउन ही एक अंतिम जो तोड़ है वो माना जा सकता है? गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर आपका क्या सोचना है, राय साझा करें।
हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सो- कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या राय है, साझा करें। सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज तक के एंकर रोहित सरदार करता हूँ जी और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसको अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन से छुटकारा दे, वह परिवार को, सगे संबंधियों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जी। अब मैं आता हूँ आगे 70 साल बनाम 7 साल। मैंने काफी समय पहले आपके चैनल के माध्यम से विचार रखे थे, मंदिर 370 तलाक ये चंद दिनों के मेहमान है, मुद्दे ये खत्म हो जाएंगे और वो मुद्दा आपके सामने अब आ चुका है। पहले भी बता चुका हूं, बहुत घिनौने परिणाम होंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर एक दिन डिबेट नहीं की, एक दिन भी नाम प्रधानमंत्री से किसी ने आज तक प्रश्न किया जी। अब ये कोरोना काल का है, हर जगह मोदी जी और मोदी जी भक्त कह रहे हैं और श्रेय दे रहे हैं, तो इस कोरोना काल का श्रेय किसको जाएगा? जो एक तो जनता महामारी से लड़ रही है, दूसरा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ रही है। जनता बिचारी ने राजा किस लिए चुना था? सिर्फ न्याय देने के लिए, ना कि अन्याय का समर्थन करने के लिए। जी। अब बेरोजगारी बताओ कहां पहुंच चुकी है, गरीब आदमी कहां जाएगा? जो पपीता 20 रुपए किलो था वो 70-80 रुपए मिल रहा है, जो पानी नारियल 120 रुपए का 30 का था वो 100 पे पहुंच गया। हर चीज महंगाई पे चल रही है और ना गैस ये ना दवाइयां मिल रही हैं, बल्कि चरम सीमा पे पहुंच रखी है। एम्बुलेंस भी अब कहां के कहां भाड़े चले जा रहे हैं। इसके बारे में कब डिबेट होगी और कब हमारे मोदी जी इस बात पर रखेंगे? सिर्फ कुर्सी पर ही ध्यान है उनका, सिर्फ मतलब अरे मोदी, अरे ममता, अरे दीदी, शर्म आनी चाहिए, तड़प रही है। ये सब प्रधानमंत्री के बोलने लायक थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकारों, नेशनल चैनल वालों से भी। इसलिए मेरा निवेदन है आम जनता से भी और प्रधानमंत्री से भी, इस भ्रष्टाचार के बारे में विचार किया जाए, महंगाई के बारे में विचार किया जाए। जनता त्राई कर रही है, ये 70 साल बनाम 7 साल बता रहा हूं मैं आपको, लेखा जोखा हर चीज पे श्रेय लेना ठीक नहीं होता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। देखिए, लगातार कोरोना का कहर जो है वो जारी है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कोरोना को रोकने के लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए? क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए या फिर नाइट कर्फ्यू में और ज्यादा सख्ती बढ़ा देनी चाहिए? हालांकि जो बाजार हैं वो बंद किए जा रहे हैं 6 बजे के बाद और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की दस्तक अगर ग्राम क्षेत्रों में जाती है, अगर गांव देहात में कोरोना फैलता है, तो कोरोना कैसे रोका जाए, किस तरह से रोका जाए? बड़ा सवाल यही बना हुआ है और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे यही आग्रह कि आप अपने क्षेत्र के बारे में भी बताएं। आप बताएं कि आपने अपने इर्द गिर्द किसी कोरोना संक्रमित को देखा है तो किस स्थिति में देखा है, क्या उन्हें इलाज मिल पाया है, और अगर इलाज नहीं भी मिल पाया है तो क्या आप उस समस्या के मार्फत कहना चाहेंगे? हमसे जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, राय साझा करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में आपका क्या सोचना है। तो यहां हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और ये हमारा कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसके मार्फत हम जनता की आवाज उठाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और यहां हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा, हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। और यहां सवाल यही है कि कोरोना से आखिरकार कितने लोगों को जान गंवानी पड़ेगी? तो यहां हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें और हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हमें बताइएगा कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। ये कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जनता से राय लेते हैं और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे यही आग्रह बार बार कि हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मार्फत हम जनता से उनकी समस्याएं जानते हैं कि कोरोना
को लेकर उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है और क्या क्या मुश्किलात कोरोना को लेकर वो उनके यहाँ पेश आई हुई है। और यहाँ हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े, राय साझा करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण, बढ़ते मामलों के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना। देखिए, कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है, कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। तो ऐसे में यही हिदायतें सरकार की ओर से दी जा रही हैं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर कि लोग ज्यादा सजग रहें, लोग ये समझें कि कोरोना का कहर अब ज्यादा फैल रहा है। तो ऐसे में आप अपनी एहतियात बरतें और तमाम नियमों का पालन करें जो कि कोरोना को लेकर सरकार की ओर से, चिकित्सकों की ओर से जारी किए गए हैं। और हमारे साथ जुड़िए, राय साझा कीजिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है और हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। कार्यक्रम में दर्शक बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राय साझा कीजिए। आप कोरोना को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना है? जी जी, नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी। कोरोना के मामले में तो देखो जी, जिला प्रशासन और सरकार और जनता का, तीनों का जो हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे, 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल दिया जाए तो मंत्र सार्थक हो जाता है। तो जनता, प्रशासन और सरकार का जो तालमेल है वो नहीं हो पा रहा है। तो इजराइल से हमें, वैसे तो भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु हर विश्व गुरु रहेगा, भारत की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन इजराइल और ब्रिटेन की संस्कृति से सीखिए, क्योंकि उन्होंने जी। बीके यादव, आप संस्कृतों के बात छोड़कर मुद्दे की बात है कि कोरोना को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना, आपको क्या लग रहा है? क्या सिस्टम विफल है या फिर लोग लापरवाह हो रहे हैं? लोग भी लापरवाह हैं, सरकार भी विफल है, प्रशासन भी विफल है, पूरी तरह नहीं है जी। कुछ % जरूर डिफेक्ट है जी। अगर हम शुरू से तैयारी करते 70 साल से तो आज हमें ये नौबत नहीं आती। 100 साल पहले जो महामारी आई थी उस टाइम तो पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन आज पर्याप्त संसाधन होते हुए जनता को अवेलेबल नहीं करवा पाए, क्योंकि जो हेल्थ का जो बजट था वो कहीं और ही स्विस बैंकों में गुम हो गया जी। इसलिए आज जो जनता है वो दर दर भटक रही है। इजराइल का स्वास्थ्य का देखिए, कोरोना टाइम में उन्होंने कितना फीडबैक दिया है। इजराइल और ब्रिटेन से उदाहरण, ब्रिटेन ने तो 3 बार 175 दिनों में 3 बार सख्त लॉकडाउन लगाकर एक उदाहरण पेश किया है जी। लेकिन वहां की जनता का साथ मिलता है। एक बार आदेश होता है इजराइल और ब्रिटेन में तो वहां की जनता का फीडबैक ऑटोमेटिक मिलता है। वहां की पुलिस प्रशासन को, सेना को, मेडिकल डिपार्टमेंट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन भारत में तो सेना को, पुलिस को, मेडिकल के डॉक्टरों को इतनी हार्ड वर्क करनी पड़ती है कि बार बार कहना पड़ता है, इतना कहना पड़ता है कि पता नहीं इनको क्या जरूरत है। अरे जनता के लिए भलाई कह रहे हैं तो जनता को भी बात मानने का उनका पूर्ण हक होना चाहिए जी। और हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, 2 चीजों को कभी नाराज मत करती। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। हमें तमाम दर्शक, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फोन जरूर करें। और मेरा आग्रह तमाम दर्शकों से, हमें जरूर आप कॉल करें, अपने विचार साझा करें। झज्जर से जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। जयपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर आपका क्या सोचना है? मेरे विचार ये है मैडम जी। मैं अपने विचार बता रहा हूँ। इस देश के अंदर ना तो कोई सरकार और ना ही कोई प्रशासन जी। हॉस्पिटलों में ऐसे हो रहा है कि अच्छे आदमी को बेड पे लेटा के और जो मरीज है ना उनको ये दिखाने के लिए हाउसफुल है, ये ब्लैकिंग चल रही है जी। ना कोई प्रशासन जिम्मेवार ले रही है, ना कोई सरकार जिम्मेवार ले रही है। ये तो देश ही राम भरोसा है, ये मान के चलो कोई बोलने वाला नहीं, सब कुछ आई जाता है हमारे देश में। अगर आप लोकतंत्र की चीज है तो सिर्फ एक मतलब यूँ मान लो कि बीजेपी के नारा ही उनको समझ दिखाई दे जी। आज ये देश ये मान के चलो राम भरोसे है,
सरकार भरोसे नहीं है। जी। प्रशासन वाले भी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, सरकार अपनी ओर चल रही है। न किसी किसान की, न किसी पब्लिक की। जी, कोई और राय आप रखना चाहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, राय साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है और इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारों की तमाम कोशिशें जो फिलहाल क्या आपको फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि किस तरह से फिलहाल कोरोना से यहाँ लोग त्रस्त होते नजर आ रहे हैं। चारों ओर हाहाकार नजर आ रहा है। बात अगर शमशान घाटों की करें तो देखिए यहाँ भी बहुत कतारें लाशों की नजर आ रही हैं। चारों ओर एक ऐसा मंजर जिस मंजर को देखकर हर कोई परेशान है, हर कोई व्यथित है, हर कोई दुखी है। एक ऐसा मंजर जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सिस्टम से पूछा जा रहा। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर, सिस्टम को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर आपके विचार साझा करें। बताएं कि कोरोना के बारे में आपका क्या सोचना, आपके इलाके का क्या हाल है कोरोना का? मेरे दो ही सवाल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है, जी, जिस प्रकार से शासन और प्रशासन कार्य कर रहा है, क्या इसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन लेने के लिए तैयार है? जिस तरह से लोग शमशान घाट में आज एक के बाद एक जा रहे हैं। जी, ठीक है। दूसरा ये कि कोरोना की पहचान जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, नाक रनिंग नोज है, ये सारे जो सिम्टम बता रही है तो नॉर्मल वैसे भी होते आए हैं, लेकिन नॉर्मल सिम्टम को और कोरोना के सिम्टम को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ये प्रशासन भी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये बोले वाले लोगों का, गांव के लोगों का, इनका क्या कसूर है जो ये आज ये स्थिति पैदा हो गई है? कहाँ था शासन, कहाँ थी, कहाँ था प्रशासन? समय रहते क्यों ना इनका जो है सोल्यूशन किया गया? समय रहते क्यों ना कोई कदम उठाया गया? क्या ये गांव के लोगों का, क्या ये भोले भाले लोगों के द्वारा ये बीमारी लाई गई है? जी, सरकारें छोड़ी हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, मजबूर लोग बनाए गए हैं, किसान और मजदूर का बुरा हाल किया गया इस सरकारों द्वारा। गरीब जो है परेशान कर रखा है। इस सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे, झूठी बातें और सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है। जी, हम जो है यही करते हैं गवर्नमेंट से भी और शासन प्रशासन से भी कि सख्त से सख्त जो है वो स्टेप लिए जाएं और ये भोले भाले और जो निर्दोष लोग ये मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, इनकी जान बचाई जाए। जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि लोगों को जागरूक किया जाए। गांव में आज भी लोग जो है जागरूक नहीं है। क्या क्या कर रही है सरकार? कहाँ अवेयरनेस के प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं? कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा। जी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। ग्राउंड लेवल पे जीरो परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं है। कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा। टीकाकरण के भी कोई प्रोग्राम नहीं है। जी, तो मैं यही विनती करता हूँ कि आपके माध्यम से हरियाणा की जनता से भी और पूरे देश की जनता से संयम बनाए रखें। कोरोना वायरस जो ये बता रहे हैं जो भी है पॉजिटिव रहे और सरकारों को भी इस पर स्टेप लेना चाहिए, लोगों को भी अपना अवेयरनेस का करना चाहिए। जी, जय हिंद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद आपको। और यहाँ तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आपका इन बढ़ते आंकड़ों को लेकर क्या सोचना है, और जिस तरह से फिलहाल वैक्सीनेशन का काम भी जारी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिस तरह से प्रदेश सरकार तेज करने की कवायद में, इसको लेकर भी आपका क्या कहना, क्या सोचना है। तो यहाँ हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं,
हमारे साथ राय साझा करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, हमें बताएं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपका क्या सोचना है और क्या कहना है। नंबर हमारा टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और तमाम क्षेत्रों से हमें देखने वालों से यही आग्रह कि आप बार बार हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, क्योंकि आप बताइएगा कि आपके इलाके में क्या आलम है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, कोरोना का दंश साल 2020 के दौरान भी देखने को मिला। एक बार हम उम्मीद कर चुके थे कि अब साल 2020 के बाद जो 2021 आएगा वो सुकून भरा होगा। उस साल हमें कोरोना से जो कहर है वो नहीं नजर आएगा, लेकिन एक बार फिर से नाउम्मीदी हाथ लगी। मार्च के अंतिम सप्ताह तक हम देखते हैं कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अपना कहर बरपा रही है और अप्रैल महीने के अंत तक हम देखते हैं चारों ओर देश में हाहाकार है। लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। चारों ओर हाहाकार की स्थिति देश भर में, प्रदेश भर में नजर आ रही है। सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, लोगों से भी पूछे जा रहे हैं कि आप कितने जागरूक हुए हैं, क्या आप कोरोना के नियमों का पालन कर। तो हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल में दर्शक हमारे साथ जुड़े, राय साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।